हरियाणा और जम्मू कश्मीर का चुनाव खत्म हो चुका है। बीजेपी के हरियाणा में जीतने के बाद भी वो चमक नहीं दिख रही है, उस तरह का सेलिब्रेशन देखने को नजर नहीं आ रहा है जो हमेशा भाजपा की जीत के बाद देखने को मिलता है। भाजपा का फीका पड़ा जश्न ही बता रहा है कि हरियाणा में भले ही बीजेपी सीएम बनाने की तैयारी कर रही हो, लेकिन अब चुनाव आयोग से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक ने भाजपा का पेच फंसा दिया है, क्योंकि हरियाणा की 20 सीटों को लेकर चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज की जा चुकी है। कांग्रेस ने डंके की चोट पर चुनाव आयोग से कहा है कि 20 सीटों पर मशीनों के साथ खेला हुआ है। ये वो 20 सीटें हैं जो कांग्रेस पार्टी जीत रही थी, लेकिन इसे भाजपा को दे दिया गया। ये आरोप बेहद गंभीर है और इतना गंभीर है कि चुनाव आयोग की साख दांव पर लगी है, क्योंकि कांग्रेस ने खुलकर कह दिया है कि हरियाणा की जीत लोकतंत्र की जीत नहीं बल्कि तंत्रों की जीत है और तंत्रों की लूट को कांग्रेस स्वीकार नहीं कर सकती है। तो कांग्रेस सीधे चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंच गई और तंत्रों के लूट का सबूत देने लगी, जिसके बाद भाजपा के जीत का जश्न फीका पड़ने लगा। भाजपा को इस बात का डर सताने लगा है कि कहीं चुनाव आयोग अपनी साख बचाने के चक्कर में बीजेपी का सीएम बनने के सपनों पर बुलडोजर न चला दे। और चुनाव आयोग को इस बात का डर है कि अगर उसने एक्शन नहीं लिया तो कहीं सुप्रीम कोर्ट अपना हथौड़ा न चला दे। तो क्या है पूरा मामला, बताएंगे इस वीडियो में, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। हरियाणा की हार ने कांग्रेस पार्टी को बौखला दिया है। वो मानने को तैयार नहीं है। वो भला माने भी कैसे जब जमीन पर माहौल कांग्रेस के लिए था। लोगों ने बीजेपी को वोट देना तो दूर, भाजपा के उम्मीदवारों को दौड़ाया भगाया और वो उन्हें चिमटे से छूने के लिए भी तैयार नहीं थे। ऐसे में कांग्रेस पार्टी ये कैसे मान ले कि हरियाणा में उसकी हार हुई है और बीजेपी की जीत। यही वजह है कि जैसे ही चुनावी नतीजे आए, कांग्रेस ने खुलकर मीडिया के सामने मशीनों में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए ईवीएम के 90 से 99% चार्ज रहने का मुद्दा उठा दिया और कहा कि जहां मशीनें 60 से 70% चार्ज थी वहां कांग्रेस का प्रदर्शन बहुत अच्छा था और जहां मशीनें 90% से ज्यादा चार्ज थी वहां बीजेपी ने कमाल कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के अगले दिन कांफ्रेंस के सारे बड़े नेता चुनाव आयोग पहुंच गए और बाकायदा 20 सीटों की लिस्ट चुनाव आयोग के अधिकारियों को सौंप दी कि यहां गड़बड़ी हुई है। कांग्रेस चुनाव आयोग पहुंचकर भाजपा के सीएम की शपथ पर रोक लगाने की मंशा थी, क्योंकि अगर बीजेपी ने किसी को सीएम की शपथ दिला दी तो कांग्रेस के लिए हरियाणा की राह और मुश्किल हो जाएगी। इसलिए कांग्रेस ने चुनाव आयोग से न सिर्फ 20 सीटों की शिकायत की, बल्कि बीजेपी के सीएम के शपथ पर रोक लगाने की भी मांग कर दी। और यही मांग लेकर कांग्रेस के नेता सुप्रीम कोर्ट पहुंचने की तैयारी में है। लेकिन उससे पहले चुनाव आयोग से 20 मशीनों की गड़बड़ी की शिकायत करने के बाद पवन खेड़ा ने मीडिया से जो कहा उसे आप खुद सुन लीजिए। चुनाव आयोग ने हमें ये आश्वासन दिया है, क्योंकि माकन जी ने और सिंघवी साहब ने एक मांग रखी कि वो तमाम मशीनें जिनके बारे में आज जिक्र किया है, शिकायत की है, उन मशीनों को सील कर दिया जाए, सिक्योर कर दिया जाए जब तक इसकी जांच पूरी नहीं हो जाती। तो सुना आपने, कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा डंके की चोट पर कह रहे कि 20 सीटों पर गड़बड़ी हुई है। इस धांधली और लोकतंत्र के लूट को देखकर चुप नहीं बैठा जा सकता है। तो वहीं कांग्रेस के बड़े नेता जल्द ही सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की तैयारी कर रहे हैं। हरियाणा की उन 20 सीटों से दस्तावेज मंगाए जा रहे हैं जिसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में पेश किया जाएगा। कांग्रेस चाहती है कि अगर चुनाव आयोग ने बीजेपी पर रोक नहीं लगाई, बीजेपी के सीएम की शपथ को नहीं टाला, तो वो सुप्रीम कोर्ट से ये काम सबूतों के आधार पर कराएगी, क्योंकि ये पहला ऐसा मामला नहीं है। इससे पहले भी छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के चुनावी नतीजों ने सबको चौंका दिया था, लेकिन उसके बाद भी कांग्रेस पार्टी ने उस तरह से कोई काम नहीं किया जो करना चाहिए था। अगर उसी वक्त कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट चली गई होती तो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के परिणामों पर न सिर्फ रोक लगती, बल्कि हरियाणा में ऐसा कुछ करने की हिम्मत बीजेपी में नहीं होती। लेकिन कांग्रेस ने काहिली और सुस्ती की वजह से छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश खो दिया, और अब अगर वैसी सुस्ती रही तो उसके हाथ हरियाणा निकल जाएगा। इसलिए कांग्रेस इस बार सारे सबूतों के साथ सुप्रीम कोर्ट जा रही है, ताकि बीजेपी द्वारा लोकतंत्र की लूट का पर्दाफाश किया जा सके। अगर कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश से कुछ सीख लेती तो आज केंद्र में तीसरी बार बीजेपी की सरकार नहीं आती, तीसरी बार मोदी पीएम नहीं बनते। अगर आज तीसरी बार मोदी पीएम बने हैं तो इसमें भी कांग्रेस की सुस्ती और काहिली है, क्योंकि एडीआर की रिपोर्ट ने इस बात का खुलासा कर दिया है कि लगभग 80 सीटें ऐसी हैं जिसमें गड़बड़ी कर बीजेपी ने लोकसभा का चुनाव जीता।
एडीआर की उस रिपोर्ट पर चुनाव आयोग ने चुप्पी साध ली और कांग्रेस पार्टी के नेता अपने घरों से निकलने के लिए तैयार नहीं हुए। लेकिन देखते ही देखते हालात हर दिन बुरे होते जा रहे हैं। ऐसे में अगर अब कांग्रेस ने सीख नहीं ली तो कोई उसका भला नहीं कर सकता है और कहीं ना कहीं कांग्रेस को भी इस बात का एहसास है, इसलिए वो चुनाव आयोग पर 20 सीटों का चुनाव रद्द करने का दबाव बना रही है। सुप्रीम कोर्ट में जाकर बीजेपी के सीएम के शपथ पर रोक लगाकर बीजेपी के लूट के चेहरे को बेनकाब करना चाह रही है। ऐसे में हरियाणा की लड़ाई का पेंच बहुत बुरा फंस गया है, इसलिए हम कह रहे हैं कि भले ही तंत्रों के जरिए बीजेपी जीत गई, लेकिन भाजपा इस जीत का जश्न नहीं मना पा रही है। तो अब देखने वाली बात यह है कि चुनाव आयोग क्या करता है और सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस कैसे लूट की पोल खोलती है। तो आपको क्या लगता है, क्या बीजेपी के सीएम की शपथ पर रोक लगनी चाहिए या नहीं? हमें कमेंट कर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।